नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। एक पिता जब तक अपने बच्चे के नाम से न जाना जाए तब तक उसके जीवन में कोई भी श्रेष्ठता नहीं आती है। जब तक बच्चे अपने पिता के नाम से जाने जा रहे हैं तब तक उस पिता का जीवन कुछ खास नहीं होता, उसकी तपस्या पूर्ण नहीं होता। एक पिता की तपस्या तब पूर्ण होती है जब वह अपने बेटे के नाम से जाना जाता है, अपने बच्चे के नाम से जाना जाता है। तब उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है जब लोग कहने लगे, देखो डीएम साहब के पिताजी आ रहे हैं, देखो मुख्यमंत्री साहब के पिताजी आ रहे हैं, देखो यह जो फैक्ट्री है ना बड़ी वाली, उनके पिताजी यही है, यहाँ आ रहे हैं। तब वह जीवन श्रेष्ठ होता है। और पंचम वेद कहता है, अगर ऐसा हो जाए तो समझना पिता का धर्म और उसका सत्कर्म और उसका भाग्य श्रेष्ठ है, उसे परमात्मा ने अपने हाथों से लिखा है। वैसे तो इस दुनिया में कई प्रकार के ऐसे नाम हैं जिनमें काफी ज्यादा शक्ति मौजूद है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे नामों का भी वर्णन किया गया है जिनमें अथाह शक्ति मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही शक्तिशाली नाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ एक बार बोलने मात्र से ही करोड़ों यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर धन के लिए आप इधर से उधर भटक रहे हैं, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे तमाम तरह की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से इस शक्तिशाली नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं वह शक्तिशाली नाम कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ महु होय। दोस्तों इस चौपाई में यह बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर कोई राम राम कहता है, लेकिन कोई भी दशरथ नहीं कहता। जो व्यक्ति एक बार सच्चे हृदय से दशरथ कह देता है, उसे करोड़ों यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, जो व्यक्ति एक बार मन से दशरथ बोल देता है उसे करोड़ों यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह फल व्यक्ति को इसलिए प्राप्त नहीं होता कि राजा दशरथ एक बहुत ही बड़े पुण्यात्मा थे। जब तक वह अयोध्या के राजा थे, रघुकुल नंदन थे, दिलीप के वंशज थे, तब तक उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही इनके घर राम पैदा हुए तब यह भगवान राम के पिता कहलाने लगे। इनका परिचय, इनकी पहचान उनके पुत्र के द्वारा हुई, इसलिए इनका नाम लेने से 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों पिता की महिमा के बारे में क्या कहा जाए, पिता की महिमा के बारे में क्या कहा जाए। माता अगर धरती है तो पिता आसमान हुआ करता है। छोटे छोटे बच्चों का बड़ा सा अरमान हुआ करता है। पिता का हाथ पकड़कर बच्चे बाजार जाते हैं, दुनिया में जाते हैं। जब कोई जरूरत होती है तो पिता को बोलते हैं, तो पिता वह पारस पत्थर है जिसको कभी भी किसी भी धातु में छुआ दो तो वह स्वर्ण बन जाता है। पिता तुम्हारे लिए अलादीन का वह चिराग है जिसे कभी भी घिसो तो उससे जींद निकलता है, और तुम्हें क्या चाहिए पूछता है, और तुम जो कहो उसे पूरा कर दिया जाता है। उसका नाम पिता है। तुमने कभी सोचा नहीं कि पिता कहाँ से लाएगा, तुमने बस कहा और पिता ने ला कर दिया, उसका नाम पिता है। इसलिए दोस्तों सब कुछ करना, लेकिन कभी भी अपने पिता का अपमान मत करना। अगर दुनिया में तुमसे कोई भी अपराध हो गया है तो वह माफ हो सकता है, लेकिन पिता के ऊपर किया गया अपराध कभी माफ नहीं होता, यह हमेशा ध्यान रखना। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।